नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए एनआईए की रेड किस तरह से की गई है। जम्मू के सुंजवा इलाके में मुठभेड़ की जांच ने अब जोर पकड़ लिया है और एनआईए ने साउथ कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है। सुंजवा मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी मारे गए थे और सीआईएसएफ का एक अधिकारी भी यहां शहीद हुआ था और इसी को मद्देनजर रखते हुए एनआईए लगातार आप देखिए सक्रिय मोड पर नजर आ रही है और जम्मू के सुंजवा इलाके में मुठभेड़ की जांच ने अब जोर पकड़ लिया है कि उस मुठभेड़ के दौरान जो आतंकी शामिल थे, किस तरह से उन्होंने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए ने साउथ कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से एनआईए की तरफ से यहां पर बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया गया। इस वक्त बड़ी अपडेट, जम्मू के सुंजवा इलाके में जो मुठभेड़ हुई उसमें जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। जैश के भी आतंकी मारे गए थे, लेकिन किस तरह से उस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। सीआईएसएफ का भी एक अधिकारी वहां पर आप देखिए शहीद हुआ था और सुंजवा मुठभेड़ में जो जैश के 2 आतंकी मारे गए थे उस पर भी बड़ी कार्रवाई आज होती हुई नजर आई, जिसपे एनआईए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शेख कौसर हमारे संवाददाता त्राल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख कौसर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, किस तरह से वहां पर ये पूरी रेड चल रही है और कहां पर रेड? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि जो अप्रैल के महीने में सुंजवन जम्मू में अटैक हुआ था, जिसमें फिर तहकीकात सुंजवन केस के वहां पे तहकीकात हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक मोहम्मद त्राल के 2 भाई भी मुलवस थे, जिसमें एक आसिफ अहमद जो कि पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट के सफों में शामिल हुआ था उसके बाद, और उसका भाई जो कि अरेस्ट हुआ था सुंजवन केस अटैक में। तो आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे मोहम्मद त्राल में एनआईए की तरफ से एक छापामारी हुई, जिसमें 2 मोबाइल फोन और डायरी भी जराये के मुताबिक वहां पे साबित हुई और जो कि घंटों तक जारी रही। उसके बाद आपको बता दूं कि एनआईए श्रीनगर की तरफ रुख किया। तो इसके साथ साथ आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि पुलवामा के साथ साथ में भी ये छापामारी हुई और वजह है कि लास्ट टाइम यहाँ पे पट्टू त्राल और रुरो त्राल में भी ये कार्रवाई हुई थी। जी अच्छा, लेकिन कौसर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कोई वहां से दस्तावेज उठाए गए हैं? दस्तावेज उठाने की कोशिश, किस तरह से पूछताछ, किसी लोगों को वहां पर हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो सुबह सवेरे यहाँ पे जो रेड पड़ी है उसमें 2 मोबाइल फोन, कुछ डायरीज भी जब्त हुई। तो बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक 2 मोबाइल फोन जो डायरीज है वो अपने साथ ले गए। तो गिरफ्तारियां, आपको बता दूं कि गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आपको बता दूं कि वादी कश्मीर के साथ साथ कई इलाकों में भी छापामारी हुई। कौसर, क्या लगता है कि किन लोगों की गिरफ्तारी वहां पर होने वाली थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अप्रैल में ये सुंजवन केस में अटैक हुआ था, तो उसमें आपको बता दूं कि पुलवामा का जो ट्रक ड्राइवर था वो भी लास्ट टाइम अरेस्ट हुआ और मोहम्मद त्राल में भी एक जो आसिफ अहमद मिलिटेंट है उसका भाई अरेस्ट हुआ। तो वजह है कि जो पुलवामा का ड्राइवर है, बताया जा रहा है इसके मुताबिक उनको बॉर्डर से लेके उनने 2 मिलिटेंटों को ट्रक में लाया था और सुंजवन में डाला गया था। उसके बाद सुंजवन में अटैक हुआ था और इसमें 2 मिलिटेंट के साथ साथ एक सीआईएसएफ का जवान भी जान बख्श हुआ था। चलिए कौसर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शेख कौसर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रक ड्राइवर पर भी बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सुंजवा कैंप पर जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले में जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उन पर भी नकेल कसने की कोशिश और साथ ही साथ 2 जैश के आतंकियों को उस वक्त यहां पर धर दबोचा गया था और उनकी मौत भी यहां हुई थी। लेकिन उससे भी आप देखिए एनआईए अब किस तरह से सक्रिय मोड पर नजर आ रही है और क्या कुछ पूरी जानकारी है वो भी आपके सामने रखी गई है कौसर की तरफ से। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पुंछ अब आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए घुसपैठ करने की कोशिश किस तरह से यहां पर चक्कादाबाग इलाके से की गई थी और अब सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों ने घुसपैठ की ये कोशिश की थी और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान यहां आतंकी वापस भाग गए हैं और घुसपैठ की कोशिश के बाद ही यहां एलओसी पर और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पुंछ के चक्कादाबाग इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की जो कोशिश की गई उस पर कहीं न कहीं अब जवान काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू में रक्षा विभाग के प्रवक्ता की तरफ से ये पूरी जानकारी देते हुए बताया गया कि सुबह ही आप देखिए किस तरह से घुसपैठ की कोशिश करने की एक हिमाकत जो है इसे कहा जा सकता है, जवानों की
मुस्तैदी की वजह से ये अपने इस कोशिश में नाकामयाब रहे हैं। लेकिन अब सतर्कता किस तरह से क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन एलओसी पर किस तरह घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से, ये देखते ही बन रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आप देखिए आतंकी सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं और अब यहाँ खबर जो है वो पुंछ के एलओसी से सामने आई है। इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? आज बाग के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की जो कोशिश है उसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। की बात करें तो रात से ही सेना और एसओजी की टीम और जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। मैं बात करूं अगर इस पूरे इलाके की, तो इस पूरे इलाके में पहले भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई है और इसी इलाके से पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले में जो है ड्रग्स भेजने की जो कोशिश है वो भी की गई थी, पर उसे भी भारतीय सेना ने जो है विफल कर दिया था। और आज फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान तो जो है सनी, क्रॉस एलओसी ट्रेड की बात करें तो वो भी इसी रास्ते से चलता रहा है, लेकिन अब आप देखिए इस रास्ते का इस्तेमाल यहाँ आतंकी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से सक्रिय मोड पर और मुस्तैदी किस तरह से बढ़ाई गई है अब जवानों की तरफ से वहां? पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि जब से पुंछ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जो बैठकें हैं नहीं थी, उसी को लेकर पुंछ एलओसी है उसकी तैनाती है वो भी ज्यादा कर दी थी और जितनी भी फोर्स थी उसे पुंछ एलओसी पर लगा दिया गया था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पुंछ के जो लगने वाले जितनी भी एलओसी है वहां से हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से जो है घुसपैठ की कोशिश की जाती है और उसे भारतीय सेना हमेशा कर देती है। पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जो है घुसपैठ की कोशिश की गई तो गोलीबारी बहुत ज्यादा होती थी। वहां के जो लोग हैं वो भी क्योंकि 1.5 साल के बाद इस तरह डर था। आज जब मैंने लोगों से भी बात का ये कहना था कि हमें ऐसा लग गया था कि फिर से गोलीबारी है फिर से शुरू हो चुकी है, फिर से हमारा जीना जो है वो दुश्वार होता नजर आ रहा है। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सक्रिय बोर्ड पर वहां पर जवान देखे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को इस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, घुसपैठ करने की कोशिश, लेकिन एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है जवानों की तरफ से और आम जनता के अंदर भी जो डर खौफ था उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू से एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं। महबूबा मुफ्ती अब जम्मू पहुंचने वाली हैं, लेकिन आप देखिए पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंचेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू महबूबा मुफ्ती आ रही हैं और पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि किन किन मुद्दों को यहां पर बुनाती हुई नजर आएंगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट पीडीपी के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाली हैं और ये दौरा किस तरह से अहम रहने वाला है इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। और किन किन लोगों के साथ मुलाकात होगी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, ये बड़ी बात, क्योंकि पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी यहां बैठक करेंगी और उसके बाद आगे की रणनीति पीडीपी पार्टी किस तरह से तैयार करेगी और किस तरह से यहां पर अपनी बयानबाजी जो है वो सामने रखी जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कश्मीर के अंदर लगातार आप देखिए केंद्र सरकार पर वो तंज कसती हुई नजर आई हैं, बयानबाजी करती हुई नजर आई, लेकिन आज जब जम्मू पहुंचेंगी तो किस तरह से यहां पर हालात रहेंगे, किन किन लोगों से मिलना होगा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंचने वाली हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, किन मुद्दों को लेकर बैठक होगी? ठीक है, निश्चित तौर पर अभी कार्यकर्ताओं का अगर जिक्र करते हैं तो उनको लेकर बातचीत को लेकर जो है खुल के साथ जो है वो पीडीपी की तरफ से नजर नहीं आया है। हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 2 दिवसीय दौरे पर है और महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जिस तरह से सियासी वोट जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जम्मू पे वापिस दौरे पर 2 दिवसीय दौरा ये माना जा रहा है। आप ये देखना होगा कि किन किन पार्टी वर्करों के साथ हो सकता है या फिर जो इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या फिर अन्य लोगों के साथ मिलना हो, उनके साथ बातचीत हो सकती है। हालांकि इस तरह की सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पार्टी के अंदर जो है एक बड़ा सियासी जो है इस समय माहौल जो है वो गर्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू दौरे
लेकिन अनिल, जब भी देखा गया है महबूबा मुफ्ती को, वो केंद्र सरकार पर तंज कसती हुई नजर आई हैं, बड़े आरोप दागती हुई नजर आई हैं। क्या लगता है कि आज भी इसी तरह से जम्मू से भी कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी, बयानबाजी देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस चीज को लेकर जो वो पीछे नहीं हटते हैं और लगातार जो है महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर जो है वो सवालिया चिन्ह खड़े करती हुई नजर आती है। और इस बार भी जम्मू दौरे पर देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है, और कहीं न कहीं ये माना होगा कि जो 2 दिवसीय दौरा होगा, इस पर महबूबा मुफ्ती क्या कुछ जम्मू को लेकर क्या कुछ कहने वाली है, और जम्मू में रहकर तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर किस तरह से जोश और जज्बे को और तरह से भरना चाहती है, वो देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से अंदेशे ये लगाए जा रहे हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो 2 दिवसीय दौरा है बड़ा। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कुछ मुद्दे जो है वो उठाए जा सकते हैं, आम जनता को लुभाने की कोशिश हो सकती है, कुछ ऐसा? देखिए, हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार जब दौरे पर महबूबा मुफ्ती है, जब आपने देखा होगा कि वो जनता को लुभाने की कोशिश करती है और लगातार अपने नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुलाकात करती है और तमाम ट्रांसपोर्टर वर्ग के साथ मुलाकात करती है। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से जो है सियासती माहौल को जो है वो गरमाने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जो है महबूबा। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर पहुंचने वाली हैं और बहुत ही जल्द किस तरह से वो अपना काम करने वाली हैं वो सामने रखेंगी, क्योंकि रणनीति तैयार भी की जा सकती है। विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर और नवंबर में बताया जा रहे हैं कि मैं भी वहां हो सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से अपनी बात यहां सामने रखी जाती है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आप देखिए, धरना प्रदर्शन का सिलसिला किस तरह से जम्मू में एक बार फिर से शुरू हो गया है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियों के अभ्यर्थी भी अब सड़कों पर उतर गए हैं और भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लग रहे हैं। भर्तियों की जांच करवाने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, यहाँ आपने पहले देखा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर किस तरह से बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया और उसी पर पूरी तरह एलजी प्रशासन जो है वो सतर्क देखा गया और एलजी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें सीबीआई को वो जांच सौंप दी गई। लेकिन अब एक बार फिर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अभ्यर्थियों ने यहाँ भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और भर्तियों की जांच करवाने की मांग को लेकर जम्मू में आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर भी सीबीआई की जांच की मांग की जाएगी या फिर एलजी प्रशासन की तरफ से किस तरह से कदम जो है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि जब एस्पिरेंट्स यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो बार बार इन मुद्दों को लेकर सामने रखने की कोशिश कर रहे थे कि जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ, जेएंडके बैंक के अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ, ये सब उन लोगों का कहना था। और जो एस्पिरेंट्स यहां पर ग्राउंड पर उतरे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी तरफ से ये बड़े आरोप यहां दागे गए थे। ऋतिका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग भी यहाँ ग्राउंड पर देखे गए हैं और काफी तरीके से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, क्या कुछ कहना है? आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर फायर सर्विस एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट स्कैम जो है उसे बाहर निकाल के रखा गया। तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो निकल के आज सड़कों पे आए हैं। इनका प्रदर्शन अब से नहीं चल रहा है, ये काफी सालों से चल रहा है और इनका कहना है कि जो रिक्रूटमेंट की गई थी, जिन बच्चों को उस वक्त चुना गया था, जिन्हें पे लगाया गया था, वो स्कैम के तहत वहां पे लगे हैं और उसकी सीबीआई इंक्वायरी जो है वो जल्द की जानी चाहिए। क्या लगता है कि ये जांच भी सीबीआई को सौंपी जाएगी, क्योंकि मांग तो सामने रखी गई है कि सब इंस्पेक्टर के जितने भी जो एस्पिरेंट्स थे उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में भी घोटाला हुआ है, जेएंडके बैंक के अंदर भी घोटाला देखा गया है। तो अब क्या लगता है कि ये जांच भी सीबीआई के पास ही जाएगी, क्योंकि मांग रख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर का जो घोटाला निकल के बाहर आया है उसके बाद जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इनका भी यही मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। अगर कोई स्कैम हुआ है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें हमारे पास साथ कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करके भी जानना चाहेंगे। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस प्रोटेस्ट को करने की सबसे खास वजह क्या है? इस प्रोटेस्ट को करने की खास वजह ये है कि हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट श्रीनगर में किए हैं, बट उनका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, जिसकी वजह से हम यहाँ आ गए, जम्मू पे आ गई, ताकि हमारी जो आवाज है वो आला हुकाम तक पहुंचे। ऋतिका, सवाल कीजिए कि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के बाद ही धरना प्रदर्शन जो है वो इनकी तरफ से शुरू किया गया, इससे पहले धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को सामने क्यों नहीं रखा गया था? जी आप सवाल दोहराएं। ऋतिका, सवाल ये है कि जैसे ही सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स का
धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई, उसके बाद इन लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। जी, आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले भी कुछ साल पहले भी इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद अब दोबारा जो है वो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एसआई का बीच में जाके अब सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद प्रदर्शन हुए थे, पर इनका उससे भी कई साल पहले से चल रहा है और पिछली डेट्स अगर हम देखें उसमें भी साफ शब्दों में इनका प्रदर्शन जो है वो कश्मीर श्रीनगर में चलता आ रहा था। पर आज जो श्रीनगर के एस्पिरेंट है वो जम्मू में पहुंचे हैं कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके, और यहाँ आके इन्होंने प्रदर्शन करना जो है वो सड़कों पे क्या लगता है कि श्रीनगर से यहाँ तक पहुंचे हैं, बीच में धरना प्रदर्शन रोका भी गया, अब जो एक मोटिवेशन है वो एसआई एस्पिरेंट से मिलती हुई नजर आई है कि उन लोगों ने कॉन्टिन्यूसली अपना धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखा और उसके बाद वो डिटेल्स लेकर ग्राउंड पर सामने आए और आपने देखा कि एलजी की तरफ से कह दिया गया कि सीबीआई इस पर पूरी तरह से जांच जो है वो करेगी। अब जम्मू अगर पहुंचे हैं तो क्या उम्मीद जगाई जा सकती है कि आवाज एलजी हाउस तक पहुंचेगी? जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि एसआई की जो अभी इंक्वायरी के ऑर्डर्स आए हैं, क्या उससे ही इंस्पायर होकर आप जम्मू पहुंचे हैं या पहले से आपका ये चल रहा था कि हमें करना ही करना है प्रदर्शन यहाँ पे आके, और क्या कुछ उम्मीदें लेके आप यहाँ पहुंचे हैं कि इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? जी मैम, जो पीएसआई की जो इंक्वायरी बिठा दी गई उससे हम इंस्पायर हुए, हमारी जो है उम्मीद जाग गई कि जो एलजी साहब है अब वो हमारी आवाज़ सुनेंगे। कि अब हमें पूरी जो उम्मीद है एलजी साहब से कि वो हमारी जो बात है वो सुनेंगे और इस पे एक सीबीआई इंक्वायरी बिठा देंगे। तो जैसे कि आपने सुना, कहीं ना कहीं एसआई स्कैम को लेके जो इंक्वायरी के ऑर्डर्स आए थे उसी से इंस्पायर होकर तमाम एस्पिरेंट्स जो है जम्मू में पहुंचे और इन्हें उम्मीद है कि एलजी प्रशासन की तरफ से इंक्वायरी के जो ऑर्डर्स हैं वो जल्द ही दिए जाएंगे। कितनी तादाद में ये एस्पिरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं? जी, अभी के लिए आपको बता दें कुछ 100 के हिसाब से एस्पिरेंट जो है वो जम्मू में अभी आज पहला दिन है तो अभी तक पहुंचे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि तादाद इनकी बढ़ सकती है और ये जो प्रदर्शनों का सिलसिला है ये लगातार आगे जा सकता है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड से हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रही है कि किस तरह से फायर एंड सर्विसेज इमरजेंसी के भी जो अभ्यर्थी हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन सवाल वही है कि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट से ये यहाँ आप देखिए इंस्पायर होकर युवा जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एलजी प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर आपने एक लिस्ट पर यहां कार्यवाही को अंजाम दिया है, अंजाम देने की कोशिश की है, तो जाहिर तौर पर ये लोग भी उम्मीद लेकर यहां पर पहुंचे। अब देखना यह होगा कि इस पर कार्यवाही एलजी प्रशासन किस तरह से करेगा। आगे बढ़ जाएंगे और पवित्र अमरनाथ गुफा को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई तबाही के सबक लेते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं और श्रद्धालुओं को अब यहां पवित्र गुफा के पास टेंट में रुकने की अनुमति नहीं होगी और यात्रियों के लिए गुफा के पास रहने की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। तो गुफा के नजदीक यहां टेंट लगाने वालों से भी कह दिया गया है कि वो अपने शिविर उठा लें, और यही नहीं, पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने के समय 2 घंटे की भी कटौती कर दी गई है। यानी पहले जो 6 बजे तक का समय था उसे शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। शाम 4 बजे तक ही आप दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें वहां से लौटना होगा। और पहले के समय यहां आप देखिए जिस तरह से 6 बजे का टाइम रखा गया था, अब उसे बदल दिया गया है और इसलिए यहां ये पूरा जो इंतजाम है प्रशासन की तरफ से किया गया है, क्योंकि पवित्र गुफा के पास अधिकतर शाम के समय ही मौसम खराब रहता है, बदलाव उसमें आता है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में अधिक नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचने के लिए श्राइन बोर्ड ने जरूरी कदम उठा लिए हैं। और गांधरबल जिले की बात करें तो गांधरबल जिले के बालटाल मार्ग से आज भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया गया। पवित्र गुफा के पास आई हुई प्राकृतिक आपदा के कारण 4 दिनों तक बालटाल मार्ग से यात्रा बंद होने के कारण इसे मंगलवार को ही इस मार्ग से बहाल किया गया था। यात्रियों से निवेदन है कि वो 3:30 से लेकर 7 बजे तक गुफा के लिए रवाना हो सके। तो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने जम्मू में आज 43वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और इन मुलाजिमों ने उपराज्यपाल द्वारा दिए गए आश्वासन का हवाला देते हुए इसे जल्द अमली जामा पहनाने की भी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी उनका हक है और जब तक इसे वजूद में नहीं लाया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। जो आश्वासन एलजी साहब ने हमें दिया है, अब ये समय आ गया है कि उस अपने आश्वासन को पूरा करें। जो कमिटमेंट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर या दूसरी जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको लेकर उन्होंने की है,
उनको एक नोटिफिकेशन के तौर पर हमारे सामने जब तक नहीं लाया जाता तब तक इस प्रदर्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में प्रशासन हमारे साथ कितना खड़ा है। जो विश्वास आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो विश्वास तब तक नहीं जाग सकता जब तक आप अपने उस कमिटमेंट को, उस आश्वासन को पूरा नहीं करते हो। ट्रांसफर पॉलिसी हर मुलाजिम का हक बनता है और जब तक इसके लिए सरकार एक फैसला नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारा अधिकार है और अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार एक ट्रांसफर पॉलिसी को हमारे सामने नहीं लाती है। ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े हुए पदों पर नियुक्त करने और वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर कामचोड़ हड़ताल पर नए, यहां आप देखिए मनरेगा कर्मचारी, ये नए नहीं हैं, कामचोड़ हड़ताल पर गए हुए मनरेगा कर्मचारी हैं जिन्होंने आज भी भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया और आज जम्मू सूबे के अन्य जिलों से आए हुए मनरेगा कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और 3 मांगों का हवाला देते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की भी मांग कर दी। पहले स्टेट थी, अभी हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर। यूटी को 6% जो है वो एडमिन देती है, 6% से सिर्फ 1.5% हमें दिया जाता है। हमने शुरुआत में अपने आपके माध्यम से ऊपर तक आवाज पहुंचाई मंडे और ट्यूसडे का कि जो इन्होंने ये जो अल्फाज बोले हैं इन अल्फाजों को वो वापस लें। 3 डिमांडें मैंने आपको बताई हैं, ये डिमांडें हमारी फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम ने जो इल्जाम लगाया हुआ है, करप्शन का इल्जाम लगाया है, वो उसको मीडिया में आके माफी मांगे। और उसके बाद मैं सर आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये लोग इन्होंने इल्जाम जो हम पे लगाया है इनसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों के पास कोई डिसबर्समेंट पावर है? क्या हम लोग डीडीओ हैं जो अपना साइन करके और पैसे डिसबर्स करें या निकाल के खा जाएं? तो हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ही चुनाव विवादों में यहां घिर गए हैं। जम्मू सूबे की टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से अपने आप को अलग रखने का ऐलान कर दिया। टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों का यहां ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कोई संबंध नहीं है। और दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान अजीत सिंह ने बताया कि सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन को एक सूत्र में पिरोने का उनका लक्ष्य है और हर यूनियन को पेश आ रही समस्याओं को हल करवाने के लिए भी वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ना ही हम उस फैसले में शामिल हैं, तो हमारा इस फैसले से हम अपनी टैक्सी इंडस्ट्री को अलग करते हैं। हमारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। जो ये ऑल ट्रांसपोर्ट जो है वो सभी हमारे भाई हैं, उन्होंने जिनको भी चुना है, ना ही हमारी उनसे कोई बात हुई है। हमारी इंडस्ट्री के बारे में वो क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपनी लड़ाई जो है इंडस्ट्री की, जो प्रशासन से जो हमारे कुछ मसले हैं जो वो हम खुद ही पहले भी डिस्कस करते थे और आगे भी हम खुद डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रशासन जो है वो हमेशा हमारी जन डिमांड जो थी वो उसके साथ है, क्योंकि प्रशासन हमेशा हमारे साथ ही रहा है। पहले ही ये बात बोली है कि हो सकता है कि कोई एक आध ऐसा यूनियन रह गई हो यहाँ हम ना पहुंच पाए हों, क्योंकि ये मैंने नहीं ऑर्गेनाइज किया, ये टोटल ट्रांसपोर्टरों ने, टोटल ऑर्गेनाइजेशनों ने, टोटल यूनियन वालों ने मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मुझे बुलाया और मुझे वहां उन्होंने डिक्लेयर किया। तो इसमें अगर कोई रह भी गया है तो हम किसी को भी बाहर नहीं रहने देंगे। सबको रिक्वेस्ट करके एक सूत्र में पिरो के, एक गुलदस्ते की तरह पूरे ट्रांसपोर्टर को एक सूत्र में पिरो के सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी साझी हैं। हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी प्रॉब्लम सबकी साझी हैं, तो हम सब एक प्लेटफॉर्म में आके अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू के साथ सटे हुए ग्रामीण हलकों में खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों और इरिगेशन चैनल्स अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं और इनमें से आप देखिए किस तरह से घास जो है वो उगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
जो जंगली जड़ी बूटी जहां अन्नदाता माने जाने वाले किसान वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर रही है, तो वहीं सड़कों से गुजरने वाले राहगीर वाहन चालकों के लिए भी दिक्कतों का सबब बन रही है। तो सिंचाई विभाग भले ही इस बार यहां नहरों की साफ सफाई करवाने में लाख दावे कर रहा है, लेकिन आलम यह है कि ग्रामीणों को अब खुद उन्हें साफ करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सर जी बस्ती वाले लगाया है दिहाड़ी ते अपनी मेहनत कर रहे हैं। इतने बड़ी भंग चढ़ी है, इतने बड़ा मुश्किल है, रास्ते आते जाते एक्सीडेंट हो जाता ते बड़ी परेशानी इस अं खुद सफाई कर रहे हैं। इसे कोई बेलदार ने कोई ध्यान दिंदा, कोई नहीं दिंदा इधर, ते अपने जाते हैं चक्कर ला के टुर जाते हैं। कुछ नहीं इतने हो रहा, इन्नी भंग चढ़ी, इन्ने परेशानी, इन्ना सप्प बिचों निकल जाता, तो कोई लड़के जब मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार? कोई जिम्मेवार नहीं है। कोटली तो लैके दबलैड़ तक एरिया नहर का इस उपर बहुत भंग ते जड़ी जमी हुई है। गौरमेंट ते बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गौरमेंट का काम है सीजन दे सीजन इनू साफ सफाई की जाए, क्योंकि जो भी जनता इत्थों निकलती है, पैदल भी जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिलों से जाती है, उन्होंने बहुत तंगी है। इस करके इहदी साफ सफाई की जाए। सप्प कीड़े की इस टाइम बहार है, जो सीजन चल रहा बरसात का, ये सप्प कीड़ा बहुत है, तो इस करके इहदी साफ सफाई हो जाए तो बहुत ही चंगा है, तो नाले एक्सीडेंट तो दुनिया बच सकती है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।